प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे वायुदाब का क्षैतिज वितरण। तो चित्र में आप देख सकते हैं विभिन्न वायुदाब कटिबंधों को। इसमें जो वायुदाब कटिबंध हैं उनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक तो ताप के आधार पर और एक गति के आधार पर। जो ताप जनित वायुदाब पेटियां हैं उनमें विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी प्रमुख है, जबकि जो गति जनित वायुदाब पेटियां हैं उनमें उपोष्ण उच्च दाब की पेटी और उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी शामिल है। विषुवतीय जो निम्न दाब की पेटी है उसको अगर छोड़ दें तो जो शेष तीनों पेटियां हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी 3 और दक्षिणी गोलार्ध में भी 3, तो इस प्रकार से जो कुल वायुदाब पेटियां हैं उनकी संख्या है 7। तो भूमंडल पर 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। पहली है विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इसका विस्तार 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण तक पाया जाता है। यहाँ साल भर अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण धरातल बहुत गर्म हो जाता है और इसके संपर्क के कारण वायु गर्म और हल्की होकर संवहनीय धारा के रूप में ऊपर उठती है। वर्ष पर्यंत उच्च तापमान के कारण यहाँ निम्न दबाव की स्थिति बनी रहती है। यहाँ धरातलीय क्षैतिज पवन का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इस कटिबंध की ओर आने वाली पवन इसकी सीमाओं के समीप पहुंचते ही गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और धाराओं यानी एयर करंट में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि इस कटिबंध को डोलड्रम या शांत कटिबंध के नाम से भी जाना जाता है। धरातल के 3 से 4 किलोमीटर ऊपर पवन प्रवाह सक्रिय हो जाता है, क्योंकि संवहनीय धाराएं दो भागों में विभाजित होकर दोनों ध्रुवों की ओर अग्रसर होती हैं। दूसरी पेटी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये कटिबंध ध्रुवीय क्षेत्रों यानी दोनों गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के चारों ओर बेहद सीमित स्थान तक फैली है और इसका निर्माण भी ताप जनित कारणों से होता है। यहाँ सूर्यातप की कमी के कारण साल भर तेज सर्दी, हिमपात आदि की स्थिति बनी रहती है। फलस्वरूप इस कटिबंध पर अवस्थित हवा बहुत ठंडी होने के कारण भारी हो जाती है तथा उच्च दबाव की स्थिति वर्ष पर्यंत बनी रहती है। उच्च दबाव के कारण ध्रुवों से धरातल पर साल भर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर धरातल पर साल भर ध्रुवीय पवनें बहती हैं और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र से ऊपर उठने वाली हवा ऊंचाई पर ध्रुवों की ओर बहती है तथा ठंडी होकर ध्रुवों पर नीचे उतरती, क्योंकि ठंडी वायु है उसका अवतलन होता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, टेम्परेट हाई प्रेशर बेल्ट। उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी दोनों गोलार्धों में 23 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। शीतकाल के महीने को छोड़ करके यहाँ साल भर उच्च तापमान पाया जाता है, जिससे निम्न दाब पेटी का निर्माण होना चाहिए, किंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। यहाँ उच्च वायुदाब बना रहता है, क्योंकि इस पेटी का निर्माण पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। यानी ये पेटी है वो ताप जनित पेटी। विषुवतीय के निम्न दाब कटिबंध से ऊपर उठी हवा इस कटिबंध पर हमेशा नीचे उतरती है, जिससे यहाँ हमेशा उच्च दाब की स्थिति बनी रहती है। अत्यधिक क्षीण और परिवर्तनशील पवनों के कारण इस उच्च वायुदाब कटिबंध में, जिसे हॉर्स लैटिट्यूड यानी अश्व अक्षांश भी कहते हैं, वायुमंडल बहुत ही शांत रहता है। प्राचीन काल में जब स्पेन से घोड़े लेकर व्यापारी नई दुनिया की ओर चलते थे तो इन अक्षांशों में पवन के न चलने के कारण नाव की गति अत्यंत धीमी हो जाती थी। ऐसे में घोड़े के व्यापारी नाव को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया करते थे। इसी कारण से इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहा जाने लगा। चौथी पेटी है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये कटिबंध दोनों गोलार्धों में 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः आर्कटिक और अंटार्कटिक वर्त तक फैला हुआ है। इस कटिबंध का निर्माण भी गति कारकों से हुआ है। उपोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली पवनें क्रमशः 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों तक तथा आर्कटिक और अंटार्कटिक वर्तों के बीच टकराती हैं तथा ऊपर उठ जाती हैं। इन दो विपरीत दिशा तथा विपरीत गुणों वाली पवनों के तापमान में अत्यधिक अंतर के कारण इस कटिबंध में चक्रवाती आंधियों तथा निम्न वायुदाब की स्थिति बनती है। वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण है वो वर्ष पर्यंत समान नहीं रहता। उपर्युक्त सभी कटिबंध सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने तथा जल और स्थल के असमान रूप से गर्म होने के कारण क्रमशः 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक जाते हैं।
उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के मौसम में तापीय विषुवत रेखा या उच्चतम तापमान की रेखा भौगोलिक विषुवत रेखा के उत्तर में अवस्थित होती है। फलस्वरूप वायुदाब कटिबंध अपनी वार्षिक औसत स्थिति से 5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाते हैं और दक्षिणायन होने पर तापीय विषुवत रेखा की अवस्थिति भौगोलिक विषुवत रेखा के दक्षिण में होती है। धन्यवाद।